नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीएसटी की रिटर्न के बारे में। जैसे CMP 08 क्या है, किसे फाइल करना होगा, GSTR 5 क्या है, किसे फाइल करना होगा, GSTR 6 क्या है, किसे फाइल करना होगा, GSTR 7 क्या है, GSTR 8 क्या है। दोस्तों, इन सभी रिटर्न्स के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा, उसका बेसिक बताऊंगा कि यह रिटर्न किसके लिए है और किसको फाइल करना होता है, इसमें कौन सा डेटा देना होता है। मैं पूरा डिटेल में आपको दोस्तों इस वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीएसटी में CMP 08 क्या है और किसे फाइल करना होता है। तो CMP 08 जो है, यह कंपोजिशन स्कीम वाले टैक्स पेयर को फाइल करना होता है। जीएसटी में जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो दो तरीके की स्कीम आपके पास होती है, या तो रेगुलर स्कीम या तो कंपोजिशन स्कीम। तो जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होते हैं, कंपोजिशन स्कीम वाले होते हैं, उनको फाइल करना होता है CMP 08 और यह क्वार्टरली फाइल करना होता है। तिमाही हर तीसरे महीने उनको फाइल करना होता है। और इसमें देना क्या होता है उनको, इसमें उनको क्वार्टरली अपने पूरे सेल्स का असेसमेंट करना होगा। सेल्फ असेसमेंट करेंगे, खुद ही असेसमेंट करेंगे 3 महीने में उन्होंने कितना सेल्स किया है या कितना सर्विस प्रोवाइड किया है, यानी कि टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना बनता है, वो पूरा का पूरा एक साथ पूरा टैक्सेबल अमाउंट डिटेल दे देंगे और उस पर जो जीएसटी बनता है वो जीएसटी पेमेंट करेंगे। तो कंपोजिशन स्कीम वाले जो है CMP 08 के जो द्वारा अपने जीएसटी का पेमेंट करेंगे क्वार्टरली और यह रिटर्न फाइल करेंगे। क्या क्लियर हुआ? CMP 08 किसके लिए है और किसको फाइल करना होता है। CMP 08 कंपोजिशन स्कीम के लिए है और यह क्वार्टरली फाइल किया जाता है और इसमें अपने जीएसटी की पेमेंट भी करनी होगी, किसको? कंपोजिशन स्कीम वाले की। दोस्तों, यह क्लियर हुआ CMP 08। आगे हम देखते हैं GSTR 5 क्या है और किसे फाइल करना होता है। दोस्तों, GSTR 5 जो है, यह उन लोगों के लिए है जो इंडियन नहीं है, यानी कि इंडिया में उनका कोई अस्थायी एड्रेस नहीं है। इसके लिए है फिर यह है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यानी कि NRTP। जो विदेशी लोग होंगे, जो आउटसाइड इंडिया के लोग होंगे, वह इंडिया में आएंगे कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, उनकी टाइम लिमिट होती है। यहाँ बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, इसके लिए उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और उन लोगों के लिए है GSTR 5। इसमें वह अपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दिखाएंगे, इनवर्ड सप्लाई की डिटेल दिखाएंगे और इनपुट आउटपुट जीएसटी का एडजस्टमेंट करने के बाद अगर उनको जीएसटी की लायबिलिटी आती है तो उनको जीएसटी पेमेंट करना होगा। क्या क्लियर हुआ? GSTR 5 नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए है, जो कि इंडिया के बाहर के लोग होते हैं, इंडिया में आके व्यापार करेंगे। और GSTR 5 उन लोगों के लिए है और यह टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर उनको मिलता है हमेशा के लिए। लॉन्ग टाइम के लिए यह रजिस्ट्रेशन को नहीं मिलता है, कि टाइम लिमिट होती है, क्या एग्रीमेंट होता है, कितने मंथ के लिए उनको यहाँ व्यापार करना है। जब तक एग्रीमेंट होगा तब तक वो लोग व्यापार करेंगे, GSTR 5 फाइल करेंगे। जब उनका काम खत्म उसके बाद वो। तो यह क्लियर हुआ कि GSTR 5 किसके लिए है। GSTR 5 नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के। ओके, आगे हम देखते हैं GSTR 6। GSTR 6 क्या है और किसके लिए है, किसको फाइल करना होता है GSTR 6। दोस्तों, GSTR 6 फाइल करना होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी में जो लोग ISD में यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उनके लिए है GSTR 6। उनको GSTR 6 फाइल करना होता है। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या काम करेंगे?
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अपने आईटीसी को यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को अपने दूसरे ब्रांचों में ट्रांसफर करेंगे। जैसे हम कोई गुड्स अपने एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में भेजते हैं, वह तो गुड्स हो गया, लेकिन यहाँ गुड्स नहीं, यहाँ आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी को एक हेड ऑफिस जो कि आईएसडी में रजिस्टर्ड होगा वह अपने सभी ब्रांच को आईटीसी ट्रांसफर करेगा, और उन्होंने किस ब्रांच को कितना आईटीसी ट्रांसफर किया गया है उसकी डिटेल इसमें देंगे जीएसटीआर 6 में। इसके लिए उनको फाइल करना पड़ेगा क्या, जीएसटीआर 6। दोस्तों जीएसटीआर 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से इनपुट को ट्रांसफर करेंगे, अगर डिटेल में आपको जानना है तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया है दोस्तों, आईएसडी पे डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है और उसका भी लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिटेल में अगर समझना चाहते हो तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों यह क्लियर हुआ कि जीएसटीआर 6 किसके लिए है। जीएसटीआर 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है जो कि अपनी आईटीसी को अपने ब्रांचों में ट्रांसफर करते हैं, और जीएसटीआर 6 में उसकी डिटेल उनको देना होता है कि कौन से ब्रांच को कितना आईटीसी उन्होंने ट्रांसफर किया। ओके, आगे है जीएसटीआर 7। जीएसटीआर 7 किसके लिए है और किसे फाइल करना होता है। तो जीएसटीआर 7 सभी लोगों के लिए नहीं है। जीएसटीआर 7 उन्हीं लोगों के लिए है जिनके ऊपर जीएसटी में टीडीएस काटने की लायबिलिटी आती है, और ऐसे लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई किया गया है। ये नोटिफाई पर्सन है, कौन है, डिपार्टमेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंटल एजेंसीज हो, लोकल अथॉरिटी हो, लोगों को नोटिफाई किया गया है। अगर ये लोग कोई भी सप्लाई लेते हैं, कोई गुड्स परचेज करते हैं या कोई सर्विस लेते हैं, अगर उसका अमाउंट 2,50,000 2.5 लाख से ज्यादा होता है और जब इनको सप्लायर को पेमेंट करना होता है तो ये लोग टीडीएस काटते हैं, और टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करना होता है। इसके लिए इनको फाइल करना होता है क्या, जीएसटीआर 7। तो जीएसटीआर 7 में इनको यही डिटेल देना होता है कि इन्होंने किस किस सप्लायर का कितना टीडीएस काटा है, का टैक्सेबल अमाउंट कितना टैक्स बनता है, सारी डिटेल इनको देना होता है इसमें जीएसटीआर 7 में। तो यह भी क्लियर हुआ कि जीएसटीआर 7 किसके लिए है। जीएसटीआर 7 उनके लिए है जो टीडीएस काटते हैं, इनकम टैक्स का टीडीएस नहीं, जीएसटी का टीडीएस है, जीएसटी में भी टीडीएस है, और इस पर हमने डिटेल में ही वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं कि जीएसटी में जो टीडीएस है उसका क्या मतलब है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों यह क्लियर हुआ कि जीएसटीआर 7 किसके लिए है। ठीक, आगे आता है जीएसटीआर 8। जीएसटीआर 8 दोस्तों फाइल करना होता है उनके लिए जो टीसीएस काटते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी में भी टीसीएस है, और टीसीएस किसको काटना होता है, कब काटना होता है, कैसे काटना होता है, क्या होता है जीएसटी में टीसीएस, पर भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नीचे। आप अगर डिटेल में समझना चाहते हो टीसीएस को जीएसटी में, तो आप उस वीडियो को देखिए। लेकिन जो टीसीएस काटते हैं उन्हीं के लिए है जीएसटीआर 8। और कौन टीसीएस काटते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये लोग क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं। इनके प्लेटफॉर्म पर जो भी सप्लायर अपने गुड्स की सप्लाई करता है, अपने गुड्स को सेल करता है, और ये ई कॉमर्स ऑपरेटर जितने लोगों का सप्लाई करते हैं और सारा पेमेंट कस्टमर से जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, और ई कॉमर्स ऑपरेटर फिर उस पेमेंट को देते हैं सप्लायर को जिसका माल उन्होंने सेल किया है। तो ये लोग जो है ना टीसीएस काटते हैं, और जो टीसीएस काटते हैं उसका पेमेंट करने के लिए इनको फाइल करना होता है जीएसटीआर 8। और जीएसटीआर 8 में दिखाएंगे इन्होंने कितना टीसीएस काटा है किस सप्लायर का, वो पूरा डिटेल इनको फाइल करना होता है किसमें, जीएसटीआर 8 में। तो यह क्लियर हुआ कि जीएसटीआर 8 किसके लिए है और कौन फाइल करता है। जीएसटीआर 8 टीसीएस वालों के लिए है, जीएसटी में जिनको टीसीएस काटना होता है उनको फाइल करना होता है जीएसटीआर 8,
और यह कौन फाइल करता है? यह फाइल करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। दोस्तों यह क्लियर हुआ कि जीएसटी में CMP 08 क्या है, किसे फाइल करना होगा। GSTR 5 का मतलब क्या हुआ, किसे फाइल करना होगा। GSTR 6 क्या हुआ, किसे फाइल करना होगा। GSTR 7 क्या हुआ, किसे फाइल करना होगा। और GSTR 8 क्या है, किसे फाइल करना होगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि इन जीएसटी में जो ये रिटर्न है इनका क्या मतलब होगा, किसे फाइल करना होगा, या तो आप समझ जाएंगे बिल्कुल। अगर आपके सामने आ गया GSTR 7 तो आप समझ जाएंगे हाँ GSTR 7 कौन फाइल करेगा, क्यों फाइल करेगा, वाले होंगे। GSTR कौन फाइल करेगा, TCS वाले हैं। GSTR 5 कौन फाइल करेगा, GSTR 6 कौन फाइल करेगा। मतलब इन सभी फॉर्म का मतलब आप समझ गए। इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इसके बारे में आप समझ जाइए क्या रिटर्न किसके लिए है, कौन फाइल करता है। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ताकि इस वीडियो के बारे में आप बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।